जय मसीह की सबको। एक बार फिर से हम 5 मिनट में 5 बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली बार आपको सड़क के किनारे वाले भूमि के विषय में बताया, उसके बाद हमने आपको बताया पथरीली भूमि के विषय में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भूमि के विषय में सीखने का प्रयास करेंगे और वो है झाड़ियों से भरी हुई भूमि। इस दृष्टांत को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है, जो सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो ये है, वो कहती है कि झाड़ियां जो है वो बढ़ करके इस पौधे को दबा दी। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जो झाड़ियां हैं वो बीज से जल्दी बढ़ गई, ये झाड़ियां बीज से ऊंची बढ़ गई और ये सिर्फ एक पौधा नहीं था परंतु अनेक पौधे इस बीज वाले पौधे को या फल वाले पौधे को घेर करके उसको दबाने में सफल हुए। जो पोषक तत्व इस फलवंत पौधे को जाना चाहिए, उस पोषक तत्व को इन झाड़ियों ने अपने भीतर ले लिया और वो जल्दी से उससे ऊंची और ज्यादा नंबर में बढ़ गए। मुझे ये भी सीखने को मिलता है कि ये जो झाड़ियां थी वो छीनने में सक्षम है और जो फलवंत पौधा है जो बीज से उगा है उसको बहुत केयर की आवश्यकता है। यहाँ पर मुझे उस बोने वाले पर जिसने इस बीज को बोया, जिस भूमि में उसको बोया, हमें ये सीखने को मिलता है कि उसने इस बात की केयर नहीं करी कि उसने सिर्फ झाड़ियों को भी इस फलवंत बीज के साथ उगने दिया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे इन झाड़ियों को निकालना है। नंबर 2 जो हमको सीखने को मिलता है वो ये है कि सबसे पहले ये जो झाड़ियां ये क्या है। नंबर 1 ये है संसार की चिंता। मेरे प्रियो, जहां पर चिंता है वहां पर वचन बढ़ नहीं सकता। जहां पर चिंताएं रहेगी वहां वचन दब जाता है। वहां पर विश्वास की बातें कार्य नहीं कर सकती। जहां पर विश्वास नहीं है, जहां पर अविश्वास पैदा है, वहां पर वचन बढ़ नहीं सकता। यहाँ पर एक ऐसा माहौल निर्मित हो जाता है कि वचन दब जाता है। तो मेरे प्रियो, यदि मैं और आप जब इस दुनिया में रहेंगे, कठिन परिस्थितियां आएगी, चिंताएं आएगी, परंतु ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि इन चिंताओं की झाड़ियों को हमें उखाड़ के फेंकना है, नहीं तो ये वचन को बढ़ने या फलवंत नहीं होने देगी। नंबर 3 जो हमको सीखना है, वचन कहता है धन का धोखा। धन जो है वो मुझे और आपको धोखा देने में सक्षम है। ये एक ऐसे व्यक्ति के समान है, जब मैं और आप उसकी तरफ देखते हैं तो बहुत आशाएं नजर आती है, परंतु जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमें धोखा ही मिलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमको बताता है कि ये जो धन के धोखे की झाड़ी है ये वचन को बढ़ने नहीं देगी। ये मुझे और आपको लुभाएगी कि हम धन के पीछे भागें, और जब हम उसके पीछे भागेंगे तो इतनी सारी चीजों में हमें बिजी कर देगा कि वचन हमारे भीतर कभी नहीं फलवंत होने पाएगा। और आखिरी बात जो मरकुस रचित सुसमाचार में 4:19 में हमको देखने को मिलती है वो ये है कि अन्य बातों का लोभ, लोभ जो है वो एक्सेस ऑफ डिजायर्स दूसरी चीजों के लिए होता है। तो जब ये डिजायर्स या इच्छाएं या लोभ हमारे दिल में होता है तो फिर हमारा जो ध्यान है वो वचन पे नहीं जाएगा परंतु उन बातों में ही फंसा रहेगा, और जब ये बातें आ जाती है तो वचन फिर फलवंत नहीं होगा। आखिरी बात वो ये है कि ये सारी चीजें वचन को दबा देती है, उसको बढ़ने से रोक देती है, उसको फलवंत होने से रोक देती है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, चाहे वो धन का धोखा हो, संसार की चिंताएं हो या अन्य बातों का लोभ हो, मुझे और आपको इसको एक एक करके उखाड़ना है ताकि हमारी भूमि एक अच्छी भूमि बन सके और हम फलवंत हो सकें। गॉड ब्लेस यू।